पाठ्यपुस्तक भाषा मनी कक्षा 8 पाठ चौथा। जॉर्ज। जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प धामिन है। अपनी जाति का एक अच्छा नमूना, लगभग 2 मीटर लंबा, शायद उससे भी अधिक, कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब जॉर्ज पास से गुजरता है तो मानो ख़त्म ही नहीं होता। कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के परे हमसे पश्चिमी दिशा में एक संकरी सड़क स्थित है। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर समाप्त होती है। उस सड़क के दोनों ओर मकान है और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आर पार गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती हैं। हमारे आस पास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। हुदहुद, हुप्पी, उल्लू, बुलबुल, कठफोड़वे, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़िया और कौवे भी सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। एक दिन मेरी बहन और मैं बगीचे के ऊपर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियों में अलसा रहे थे। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। घर की ऊंची दीवारों के निचले हिस्सों में हम नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। सफाई से कटी घास अभी ओस से नम थी। मुझे स्मरण है कि वह वसंत की एक बड़ी प्यारी सुबह थी। मैं बगीचे के छोर पर लगे खजूर के पेड़ों को एकटक देख रही थी और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते
हवा में मस्ती से झूल रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। उसके पीछे पीछे एक काफी बड़ा, अधिक भारी पिंड उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़ाम से आ गिरा। वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। बड़ा पिंड हमको भयभीत कर देने वाला बहुत बड़ा मूषक सर्प था जो तुरंत चूहे के पीछे भागा। इसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी नाटक चला जिसमें एक उन्मत्त चूहा सारे बगीचे में आड़ा तिरछा भागता रहा और उसके पीछे पीछे एक भूखा सांप, एक चालाक कौवा बैठा सब देख रहा था। वह सही क्षण चुनकर नीचे झपटा और सांप का भोजन ले गया। शिकार छिन जाने पर सांप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसे एक उचित पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पार पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हम अपनी रोकी हुई सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में यह नाटक बार बार हुआ पर चूहे के बिना वही सांप फिर उसी खजूर के पेड़ से नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता। उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसी दीवार पर से गायब हो जाता। तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया।
आखिर ऐसे अक्सर आने वाले अतिथि का कोई तो नाम अवश्य होना ही चाहिए था। हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आस पास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि दीवार के पीछे उस ओर उगने वाले एक बड़े कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहों का एक परिवार रहता था। उस दोषी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब उसने सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने के फाटक से आने लगा।